एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कामदा एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और कामदा एकादशी के व्रत का पालन करने से और इस व्रत की कथा का श्रवण करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक इसके बारे में मुझसे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के रखने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से जाने और अनजाने में हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। उनमें से ललिता और ललित के बीच अत्यंत आपसी स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल तीनों बिगड़ने लगे। इस गलती को करकट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललिता को जब यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर के प्रार्थना करने लगी। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, तुम चिंता मत करो। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है और उस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देने से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी व्रत का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पहले स्वरूप को प्राप्त हुआ। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और लोगों को मनोकामना तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।